तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इरेशनल नंबर। क्लास 9th मैथमेटिक्स है, इसको हम लोग सीखेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग को बता दें इरेशनल नंबर कहते किसको, इसका डेफिनेशन क्या कहता है। इरेशनल नंबर में जो आप लोग समझेंगे, इसका जो डेफिनेशन ये कहता है कि ये तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट करेगा ना तो ये रिपीट करेगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। एक डेफिनेशन और देखिए, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन पी बाय क्यू फॉर्म, है ना, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एक डेफिनेशन और देखिए इसका, इसमें कहता है कि कोई एक नंबर है मेरे पास, है ना, उस नंबर को जब हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे नंबर को भी हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। यानी कि रियल लाइन पे जब हम दिखाने जाएं तो इसको हम जब नहीं दिखा पाते तो ऐसे नंबर को भी हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। बहुत सारा डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन को जानने से, है ना, आपको ये पता चल जाएगा कि इरेशनल नंबर कहते किसको है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो इरेशनल नंबर टॉपिक आपका है इरेशनल नंबर। ये है क्लास 9th का मैथमेटिक्स है ना, क्लास 9th। और ये जो है मैथमेटिक्स है RS अग्रवाल या NCERT, जो भी मैथ आप बनाते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसके डेफिनेशन को समझ गए। तो दूसरा चीज हम लोग सिखाएंगे इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इरेशनल को हम IR से लिखते हैं। ये इरेशनल के अगर आप एग्जाम्पल देख रहे, एक्सप्रेस P बाय Q फॉर्म, क्या बोलेंगे, P बाय Q फॉर्म इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें कहेंगे द नंबर, है ना, नाइदर टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाई को ले लेते हैं, है ना, ये भी इरेशनल है। ई का वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.1, है ना, 437, जो भी लेना आप लेते चलिए, है ना। ई की वैल्यू होता है 2.718, ऐसे करके रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलता रहेगा, ये इरेशनल नंबर है। √2 का मान देखिए, ये क्या होगा 1.141, है ना, 42, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, है ना, इरेशनल नंबर। √3 का मान देखेंगे तो √3 का मान क्या होता है, ये देखिए 1.7321556, ऐसे करके रिपीट होता जाएगा। ये सारे नंबर जो हमने लिखा है, ये सारे नंबर इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में एक चीज हम यहाँ पे इसका पैटर्न देखें, एक एग्जांपल और देखिए। इरेशनल नंबर को अगर लिखना हो तो 0 पॉइंट मान के चलिए, एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, ये 0.1 है। दूसरा आएगा 0.01, 0.001, 0 पॉइंट, है ना, 0.001, ये सब कैसा नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पे 0.2, ठीक है, और ये 0.02 है, यहाँ पे 0.00, है ना, 002 है, और यहाँ पे 0.003 है ना, ऐसे करके ये 2 है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, समझना सिर्फ। कोई बोला कि नहीं, ये देखिए 2.3 है ना, दूसरा क्या है कि 2.03 है, तीसरा क्या है कि 2.003 है, चौथा क्या है कि 2.00, है ना, 4 टाइम्स 0, ये 3 टाइम्स 0 3 है। ये भी हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल है। ये सब के सब जो अभी बता रहे हैं आपको, इरेशनल के एग्जाम्पल को बता रहे हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि नाइदर बी टर्मिनेटिंग नॉर बी रिपीटिंग,
डेसिमल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है ना तो ये रिपीट कर रहा है, ऐसे डेसिमल को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, चलिए इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए। इसके प्रॉपर्टीज में कि सबसे पहले देखिए सम ऑफ टू रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इस टाइप से हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे। पहला प्रॉपर्टी जो है, अगर इरेशनल को हम इरेशनल के साथ ऐड करते हैं, ये हमको इरेशनल नंबर ही देगा। इरेशनल सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा हमको ये। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम इरेशनल के साथ हम रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तब भी ये क्या देगा हमको, इरेशनल नंबर। इसको आप याद कर लीजिए, नहीं याद करेंगे इसका जो एक्सरसाइज जो बनने वाला है वो क्वेश्चन आपका एक भी नहीं बनेगा। आई आर इरेशनल अपरिमेय संख्या, आई आर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या देगा हमको, जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या देगा, थर्ड में वो अपरिमेय संख्या देगा। जब अपरिमेय संख्या के साथ हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमको क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। इरेशनल नंबर के साथ हम जब इरेशनल को घटाएंगे तब भी हमको क्या देगा, ये इरेशनल नंबर देगा। ये दोनों देखिए, ठीक। अब देखिए जब हम इरेशनल नंबर के साथ हम रेशनल नंबर को घटाएंगे तब भी हमको क्या देगा, ये इरेशनल नंबर देगा। इसका एग्जाम्पल भी आपको देंगे। तो हम लोग क्या सीखे, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू इरेशनल। द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल माइनस रेशनल इक्वल क्या देगा हमको, रेशनल नंबर देगा। रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या, इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब हम इरेशनल का मल्टीप्लाई कराएंगे इरेशनल के साथ तो ये हमको क्या देगा, आप लोग बताइए ये क्या देगा। इरेशनल का मल्टीप्लाई जब हम इरेशनल से कराएंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर ये जो है ना रेशनल देगा, नहीं, ये रेशनल भी देगा और ये क्या देगा, इरेशनल भी देगा। परिमेय भी संख्या दे सकता है और अपरिमेय संख्या भी दे सकता है। अब एग्जाम्पल आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक इरेशनल नंबर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम एक रेशनल नंबर से जब करेंगे तो हमको ये क्या देगा, ये भी एक इरेशनल है, ये रेशनल है। तो यहाँ देखिए इरेशनल का मल्टीप्लाई जब रेशनल से कराएंगे तो ये जो है आपका 100% क्या देगा, ये रेशनल नंबर ही देगा, इरेशनल नंबर देगा। क्या देगा, ये इरेशनल नंबर ही देगा। ये समझ में आ गया। चलिए इसको भी याद रखना है। अब थर्ड वाला जो क्या है, जब हम इरेशनल को डिवाइड करेंगे हम इरेशनल से तो ये क्या देगा हमको, इरेशनल भी दे सकता है और क्या देगा, ये रेशनल भी दे सकता है। ये भी समझ में आ गया। जब यही चीज हम इरेशनल के साथ हम भागा देंगे रेशनल से तो ये दो जो देगा हमको वो क्या देगा, वो रेशनल नंबर देगा। ये प्रॉपर्टीज है इसका। ठीक है, देखिए पहला क्या है समझ में आ गया, दूसरा क्या है समझ में आ गया, तीसरा क्या है समझ में आ गया और चौथा क्या है ये भी समझ में आ गया। अब यहां से आपको हम एग्जाम्पल देके आपको हम याद करा देते हैं, हम समझा देते हैं और सिखा भी देते हैं। इरेशनल प्लस इरेशनल, यहां पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए √2 है प्लस यहाँ पे ये √3 है, √2 प्लस ये क्या रह जाएगा √2। ये इरेशनल ये रेशनल, ये हमको क्या देगा बताइए, ये तो इरेशनल ही हुआ, ये भी इरेशनल हो गया। ठीक, ये भी कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इसको देखिए, जब हम इरेशनल का माइनस कराएंगे √5 माइनस यहाँ पे √3 है ना, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इसका आंसर क्या होगा, यही होगा √5 माइनस √3 होगा। और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक,
अब √5 में से √3 घटा के हम 2 नहीं लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल, ये देखिए इरेशनल है ना, इरेशनल नंबर है, माइनस हम इसमें रेशनल करेंगे। मान चलिए रेशनल जो है 2 है, तो √5 माइनस 2 करेंगे तो इसको भी हम 3 नहीं लिखेंगे, ये ऐसे रह जाएगा, क्योंकि इरेशनल और रेशनल को जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, -2, ये भी मेरा क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। 4 एग्जाम्पल, चारों का सेट है ना, ये हो गया 1, 2 एग्जाम्पल, इसका ये 3 और ये 4 एग्जाम्पल, ठीक। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि इरेशनल नंबर लेते हैं, ये लिए इरेशनल नंबर, और यहाँ पे हम रेशनल नंबर लेते हैं, फिर एक यहाँ से इरेशनल नंबर एक और लेते हैं। ये इरेशनल नंबर हम यहाँ पे 2 ले लिए, एक इरेशनल नंबर ये हो गया, फिर से हम एक इरेशनल नंबर लिए 2, और यहाँ पे एक इरेशनल नंबर लिए 3। देखिए इसमें क्या होगा कि जब रेशनल का गुना हम इरेशनल से कराएंगे तो ये हमारा जो है √2 गुना √2, ये मेरा आंसर है, तो मेरे पास इरेशनल दे दिया, ये कंडीशन तो सही है, इरेशनल दे दिया। अब फिर से हम जब जो है रूट के अंदर वाले चीज को फिर से हम बदल कर लिखते हैं, √2 है, ये √3 है, दोनों रूट के अंदर वाला सेम होगा तो वो रेशनल होगा, दोनों रूट के अंदर वाला डिफरेंट होगा तो इरेशनल होगा, तो ये मेरे पास इरेशनल नंबर मिलेगा, तो ये प्रॉपर्टीज आपका हो गया। चलिए इरेशनल का गुना हम रेशनल से कराते हैं, इरेशनल नंबर कोई लेते हैं, ये 3 है, ये गुना रेशनल नंबर मेरे पास ये 2 है ना, इसका जो गुना कराएंगे ये 2√3 देगा, ये भी मेरा कैसा नंबर होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा, ये भी आपका हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये भी हो गया। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इरेशनल को भाग देंगे हम किससे, देखिए इरेशनल मेरे पास यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे इरेशनल मेरे पास ये √6 है, ठीक है, या √6 है, या √ यहाँ पे 9 लेते हैं हम, ये √ यहाँ पे क्या देगा, ये 1/, ये देगा √2, ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। रेशनल कब होगा, आप देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि आप यहाँ पे लिए कि ये हो गया आपके पास √ यहाँ पे लिए हम 4/, यहाँ पे √ क्या लिए हम 16, दोनों को है ना, इसको हम जब भाग देंगे तो ये हो सकता है यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, है ना, तो ये हो जाएगा, ये कट के कितना आ गया 1/2, देखिए ये कैसा हो गया, तो ये रेशनल हो गया, है ना। अब देखिए फिर से एक लास्ट बचा, इरेशनल को भागा दे रहे हैं हम रेशनल से, इरेशनल को लिखिए यहाँ पे आप, है ना, इरेशनल है, इरेशनल क्या लेंगे हम, ये मान के चलिए ये मेरे पास √6 है, इसको भागा दे रहे किससे हम, रेशनल से, ये 2 से, जब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 या 6, ऐसा तो नहीं होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, √6/2 ऐसा ही रह जाएगा, ये नंबर कैसा हो गया, तो इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, रेशनल, इरेशनल, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज पे आपका पूरा सवाल जो एक्सरसाइज ये बनने वाला है, तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको समझिए, बाद हम लोग सवाल करेंगे, है ना। ये प्रॉपर्टीज हो गया इतना तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए ये इरेशनल के प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है, आपको यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि मान के चलिए आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा रहेगा क्वेश्चन, √, क्या, अब एक चीज़ और यहाँ प्रॉपर्टीज में एक चीज़ को हम और ऐड करा देते हैं, वो चीज़ भी आप देख लीजिए यहाँ पे, है ना। जितना भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा वो सब के सब क्या होगा, तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा,
इसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से एक और देखिए यहां पे, जो परफेक्ट क्यूब होगा, परफेक्ट क्यूब ऑफ अ नंबर, वो क्या होगा हमारा, रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा ये, तो रेशनल नंबर होगा। तीसरा, जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर है, नॉन नंबर, वो हो गया मेरा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। है समझ में, क्या समझे हम लोग, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सब के सब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो सब के सब इरेशनल नंबर होगा। जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर है सब के सब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, देखिए रूट के अंडर हम 4 लिखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है। रूट अंडर क्या हो गया, 9 हो गया। रूट अंडर क्या हो गया, 16 हो गया। रूट अंडर क्या हो गया, 25 हो गया। रूट अंडर क्या हो गया, 36। सबके सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद ये इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2 होगा। तो 2 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये 3 का जो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 3 होगा। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। जब 3 होगा तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। 4 ये भी क्या होगा, 4 ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 5 होता है, ये भी कैसा है, तो रेशनल नंबर है। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, ये भी कैसा है, तो रेशनल। रूट 2 हो गया, ये रूट 3 हो गया, ये रूट है ना 4 नहीं, रूट 4 नहीं लेंगे, रूट 5 लेंगे, रूट 6, रूट 7, ये रूट 8 है ना, ये रूट 9 नहीं लेंगे, रूट 10 लेंगे। ये सब के सब यही देगा आंसर इसका, ये सब के सब क्या होगा, यही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, तो यही रहेगा, रूट 6, रूट 7, ये हो गया रूट 8 है ना, और ये हो गया रूट 10। ये सब के सब नंबर जो है ये कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, तो इरेशनल नंबर है। ये भी कैसा नंबर है, तो इरेशनल है। ये भी कैसा है, तो इरेशनल नंबर है। ये सब के सब नंबर जो है, देखिए यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है कैसा नंबर, इरेशनल नंबर है। ये चीज समझ में आ गया। परफेक्ट क्यूब देखिए, ये तो समझ में आ रहा है। परफेक्ट क्यूब देखिए, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का क्यूब कितना होगा, 27 है ना। 4 का क्यूब कितना होगा, 64। 5 का क्यूब कितना होगा, है ना, 125 है ना। इस टाइप से आप देखिए नॉन परफेक्ट क्यूब, देखिए नॉन परफेक्ट लेते हैं यहाँ पे ले क्या 7 लिए हैं, ये 7 नॉन परफेक्ट क्यूब हो गया। कोई भी नॉन परफेक्ट देखिए यहाँ पे 25 नहीं, ये 26 है, 26 है। उसके बाद देखिए 26 है, इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास 11 है ना। ये देखिए 126 है ना। ये सब नंबर, ये हमारा नॉन परफेक्ट क्यूब है। ये जब नॉन परफेक्ट क्यूब है तो ये मेरा कैसा नंबर होगा, तो ये इरेशनल नंबर होगा। ये भी इरेशनल, ये भी कैसा होगा, इरेशनल। और ये भी कैसा होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। और ये भी कैसा होगा, तो इरेशनल नंबर होगा। देखिए 2 का क्यूब है ना, क्यूब रूट लिखते कैसे, तो ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसा रहेगा है ना। तो ये क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं। 8 है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, तो ये 2 होता है, ठीक है। ऐसे दिखा रहेगा क्यूब रूट 27 है ना, तो यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो इसका 3 का क्यूब रूट कितना होता है,